दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास के बारे में और इतिहास में हमने अभी देखा है उत्तर वैदिक काल के बारे में। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल होता है, फिर हम क्या देखते हैं, हमारे वहाँ धर्म की स्थापना होनी शुरू होती है। पहला धर्म आपने देखा था जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तीर्थंकरों के ऊपर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे कि जो 24 तीर्थंकर हुए थे उनकी क्वालिटी क्या थी, उनकी विशेषता क्या थी। आगे हमने महावीर जी को पढ़ लिया था, संलेखना क्या था, संथारा क्या था, वो चीज हम लोगों ने देख ली थी। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म, बौद्धिज्म हम लोग देखेंगे। और बौद्ध धर्म वो धर्म है जिसने दुनिया को क्या दिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं कि जो आदमी को जरूरत थी। उस समय का उत्तर वैदिक काल से जैसे ही हम निकल रहे थे, यहाँ का लोग बहुत प्रताड़ित थे, बहुत पीड़ा में थे। लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, कोई आश्रय नहीं था, शांति की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। और उसी समय बौद्धिज्म का जो विकास होता है, बुद्ध जी जो आते हैं, इन्होंने दुनिया को प्यार मोहब्बत शांति का जो संदेश दिया, उससे आम जनमानस पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। और उनकी भटकती हुई जो आत्माएं थी उनको शांति मिली। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आपका इतना प्यारा धर्म है, इतना अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके कि आप जो यूपीएससी और एसएससी और बाकी यूपी ट्रिपल एससी, इनमें जो प्रश्न आएंगे उसके पर्पज से तो ये बेहतर है ही। बाकी बौद्धिज्म को अगर जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ से कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, बहुत डीप में जाकर के, डीप से भी ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक संक्षिप्त डिटेल हम जान लेंगे बौद्धिज्म में बुद्ध जी के बारे में, जिनको द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया के ज्योतिपुंज। हालांकि वो बंधनों में नहीं, एशिया को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया है। तो पूरे विश्व के लिए बौद्धिज्म जो है, जो बौद्ध हैं, उनके जो प्रवचन है वो पूरी दुनिया में फैले हैं। तो उनको हम बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की, बौद्ध धर्म में हम इसको पढ़ेंगे गौतम बुद्ध जी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध जी का सर्वप्रथम सबसे चीज ये होती कि धरती पे वो कब अवतरित हुए, धरती के आम जनमानस लोगों को, उनके कष्टों को, उनकी पीड़ाओं को अपने वचनों से, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने शांति संदेश देने के लिए जो धरती पे अवतरित हुए, अपनी इच्छा से जब वो धरती पे आए तो वो क्या था, तो उनका जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। पूछा जाएगा आपसे कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब होता है, तो आप बताओगे 563 ईसा पूर्व में उनका धराधाम, इस धरती पे उनका जन्म होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि जन्म स्थान। क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी अगर वो जन्म लेता है तो किसी पर्टिकुलर स्पेस, क्षेत्र, एरिया, समय काल के अनुसार जन्म ले लेता है। तो अगर हम भौतिक तौर पे देखें तो इनका जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी वन में, यानी लुम्बिनी नामक एक स्थान होता है। और लुम्बिनी ये होता कहाँ था? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु कहाँ होती है? नेपाल में। अगर ऐसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी की जो जन्मस्थली है, जहां उन्होंने, जिस जगह पे उन्होंने जन्म लेकर के उस धरती को पावन कर दिया है, उस धरती का नाम, उस पवित्र जमीन का नाम क्या था? तो आप बताओगे लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पड़ती है? कपिल वस्तु में। और कपिल वस्तु कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? नेपाल में। लुम्बिनी कहें या लुम्बन दे कहें या लुम्बन दे कहें, तब भी आंसर आपका वही रहेगा। तो दो चीजें आपने देखी कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ होता है? 563 ईसा पूर्व में। होता कहाँ पर है? लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, कंफर्म है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इनके पिताजी का नाम। क्योंकि एक भौतिक शरीर की क्वालिटी होती है कि भौतिक शरीर जब भी इस दुनिया में आता है तो उसको किसी न किसी माध्यम के तौर पे आता है। तो माध्यम के माध्यम से अगर हम माने तो इनके माता पिता का नाम अगर हम जानते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। आप याद रखोगे, गौतम बुद्ध जी के फादर का नाम, ये पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और शुद्धोधन जी क्या थे? तो कपिल वस्तु के शासक थे, यानी इनके फादर एक राजा थे। और गौतम बुद्ध बाद में ये सन्यासी हो गए, गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, इतना विशाल अपने आप को बना लिया, इतनी बड़ी उपलब्धियों को पा लिया, वो अलग बात है। लेकिन एक राजा के पुत्र थे, राजसी सारे गुण होते हैं। और भविष्यवाणी भी की जाती है इनके बारे में, या तो आपका पुत्र अगर ये तलवार उठा लेगा तो संसार में ऐसा कोई राजा, कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा साम्राज्य नहीं बचेगा जो इसकी तलवार के धार के नीचे
अपना सर नहीं झुका देगी। और दूसरी भविष्यवाणी ये करी गई कि यदि गौतम बुद्ध जी ये वाला रास्ता त्याग करके यदि एक किसी धर्म ग्रंथों को उठा लेते हैं और अपने ईश्वर के प्रति इनकी आस्था बन जाती है, तो संसार में उस समय के अनुसार में इनके बराबर का, इनके टक्कर का कोई नहीं होगा। अपने ज्ञान से ये पूरे संसार को क्या कर लेंगे, दिग्विजयी हो जाएंगे। तो ये बातें की गई थी। हालांकि ये किसके पुत्र थे? एक राजा के पुत्र थे, और राजा का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। कंफर्म। आगे हम लोग देखते हैं इनकी माता का नाम इनके महामाया देवी था। बहुत अच्छे से याद कर लो। इनकी माता का नाम, इनकी मदर का नाम महामाया देवी था। और महामाया देवी का इनका लाड़ प्यार दुलार बहुत समय तक नहीं मिल पाता है। बचपन में ही इनकी माँ जी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ये भौतिक शरीर को त्याग देती हैं। और फिर आगे से आप देखते हो इनके बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी गौतम बुद्ध तब कहलाए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। काफी ज्यादा इन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, और निरंजना नदी के तट पर कई साल तपस्या करी। फिर उसके बाद में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती पीपल वृक्ष के नीचे, तब ये बुद्ध कहलाए। जब इनलाइटेड हो गए, पूरी तरीके से प्रकाशित हो गए, तब बुद्ध कहलाए। लेकिन पहले जब इनलाइटेड नहीं थे तब इनका कुछ और नाम हुआ करता था। और उस नाम को हम किस नाम से जानते हैं? सिद्धार्थ के नाम से। आप याद करते चलोगे कि जब इनलाइटेड नहीं थे, प्रकाशित नहीं हुए थे, ज्ञान को नहीं प्राप्त हुए थे, उस समय तक ये सिद्धार्थ के नाम से जाने गए। यानी कहने का मतलब है कि बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे पालन पोषण। संसार में जो जो भी जीवधारी जन्म लेता है, किसी भी तौर पे उनका पालन पोषण किया जाता है। उनको उनको अच्छी दशाएं दी जाती हैं। तो गौतम बुद्ध जी की जो माता जी थी, मैं आपको अभी बताया, माता जी का नाम क्या था? महामाया देवी जी। तो महामाया देवी जी जो थी, तो बहुत सौभाग्यवती थी कि इनको एक ऐसा पुत्र मिला, पुत्र रत्न मिला, जो संसार में हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बना। तो इनका ध्यान जब बचपन में ही हो जाता है, बात हो जाती है कि अब इनका पालन पोषण कौन करेगा। तो पालन पोषण किसने किया? महाप्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, इनका पालन पोषण किसने किया? महाप्रजापति गौतमी ने किया। और महाप्रजापति गौतमी थी कौन? ये हमारी गौतम बुद्ध जी की क्या थी? मौसी थी। ठीक है। आपने देखा होगा गांव दराजों में कि जब भी छोटा बच्चा होता है, मोस्टली वो मौसी की गोद में ही पलता है। ठीक है। क्योंकि मौसी बहुत निकट रिश्तों में होती हैं, और वो अपनी बहन के वहां आया जाया करती हैं, देख रेख करती हैं। तो वो वाली बात यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ रही है। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का लालन पालन पोषण किसने किया? तो महाप्रजापति गौतमी जी ने। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। आगे विवाह। विवाह का मतलब बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये तो भाई इनलाइटेड होना चाहते थे, बाद में हुए। तो इनके राजा के पुत्र थे, इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि इनका जो पुत्र है वो क्या बन जाए, कोई ऐसे गेरुए कपड़े पहन ले या फिर सफेद कपड़े पहन ले और संन्यास्त जीवन जी ले। क्योंकि ये चाहते थे हम एक राजा हैं, और राजा की महत्वाकांक्षाएं ये होती हैं कि उनका जो साम्राज्य है, उनका बेटा जो हो इतना प्रतापी हो कि अगर हमने 10 सीमाओं पे कब्जा किया तो उनका पुत्र जा करके उन सीमाओं का विस्तार करके 50 सीमाओं को उसी में और जोड़ दे। तो चाहते थे कि राजा का पुत्र राजा बने, और एक भयंकर राजा बने, एक बलवान राजा बने, जिसका नाम, जिसका वर्चस्व पूरे जगत पे छा जाए। लेकिन जब इनको दिखा, जब भविष्यवाणी कराई गई, कई सारे आते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी करी, सबके नाम बताएंगे आपको। तो जब भविष्यवाणी में लोगों ने कहा कि आपका लड़का सन्यासी बन जाएगा, और समस्त ध्वजा पताकाएं जो हैं, जो धर्म ध्वजाएं हैं, वो इनके नीचे झुक जाएंगे। जब ऐसी बात सुन लेते हैं तो ये नहीं चाहते थे, और फिर उन्होंने इनको फंसाने के लिए राजसी वस्त्र, अच्छी अच्छी खूबसूरत अप्सराओं जैसी महिलाओं का संगत इनकी करानी शुरू कर दी। इनके यार दोस्त ऐसे बनाए, ऐसे माहौल बना दिया। अब इनको लगा कि ये ऐसे भी नहीं रुकेंगे, तो बस एक ही वाला है सिस्टम कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चलो शादी कराओ। तो इन्होंने इनका विवाह कराया, और विवाह कितनी वर्ष में हो जाता है? 16 वर्ष की उम्र में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महिला से, उस समय की बहुत ही ज्यादा अप्सरा जैसी, उनसे इनकी विवाह करा दिया जाता है। उनका नाम क्या होता है? यशो। यशो का मतलब यशोधरा। यशोधरा से इनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। और यशोधरा भी ऐसी वैसी नहीं थी, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। सोचिए, राजकुमारी से शादी हो रही है। ठीक है, ये राजकुमार और वो कौन सी राजकुमारी। यानी पूरी तरीके से प्रबंध किया जा रहा था
इनके पिताजी के माध्यम से कि कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाए इनके रास्तों पे कि उन रास्तों में इतना लिप्त हो जाए, जैसे वो कहा गया, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकस यही काल, अली कली ही से बंधु आगे कौन है वाल। यानी पूरी तरीके से लिप्त हो जाएं, इतना लिप्त हो जाएं कि इनको याद ही ना रहे कि संसार में क्या है। तो इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक राजकुमारी से हो जाती हैं। और ये राजकुमारी कहाँ की थी? कोलीयगढ़ राज्य की थी। लेकिन होनहार विद्वान के ओत चीकने पात, यानी जो जिस काम के लिए धरती पे जन्मा है, जिस काम के लिए जो आया, वो भाग्य के द्वारा, या कह सकते हो समय काल के द्वारा, या प्रारब्ध के द्वारा, वो उस समय में चीजें घटित होनी है तो हो जाती हैं, ये नहीं हो पाती हैं। और अर्धरात्रि में यशोधरा से परमिशन लेकर के या सोते हुए छोड़ करके चले जाते हैं। पुत्र भी होते हैं राहुल, और ये परम सत्ता परम धाम की तरफ जाते हैं। और फिर कितना नाम होता है आप जानते हो। तिब्बत की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, श्रीलंका की बात करें, चीन की बात करें, आसपास की जितने भी कंट्री हैं, आप देखोगे कि बौद्धिज्म कितना ज्यादा फैला उस समय, कितनी अच्छी विचारधारा रही होगी। बाद में इनके जो फॉलोअर्स आए, उन लोगों ने थोड़ा गंदगी फैलाई, गलत चीजें प्रसारित कर दी, बाद के लोगों ने गलत किया। लेकिन बौद्धिज्म जो बुद्ध थे, उनका जो इंटेंशन था समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, वो बहुत ही दिव्य था। तो इनका विवाह यशोधरा से हो गया। आगे आप देखोगे ज्ञान की प्राप्ति इनको किस वर्ष में होती है? जब इनकी उम्र हो जाती है 35 वर्ष, 35 ईयर्स। तो 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने कठोर तपस्या की। और कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पर। जब निरंजना नदी के तट पर बैठे रहते हैं, ये दो चीजें याद रखिएगा। अगर महावीर जी की ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो आप याद रखोगे ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। और अगर हम गौतम बुद्ध जी के ज्ञान की बात करें तो निरंजना नदी। अगर हम महावीर जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो तो साल वृक्ष। और अगर हम गौतम बुद्ध जी की बात करें तो पीपल का वृक्ष। ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस नदी के किनारे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। रट डालो, लिख डालो, स्क्रीनशॉट ले डालो। आगे इनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसको क्या कहलाया गया? बोध गया। ज्ञान का मतलब ये नहीं था कि हमने किसी एनसीईआरटी या लूसेंट या अरिहंत या परीक्षा वाणी, ये जितनी भी किताबें होती है, घटना चक्र फलाना ढिमका, उससे हमने कोई चीज सीख ली तो ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान का मतलब यहाँ ये है कि संसार की जो वास्तविकता है, परम सत्ता की जो वास्तविकता है, और हमको करना क्या है, और हमको लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों तक पहुंचना है, यानी ईश्वरीय तत्व का जो ज्ञान होता है, वो इनको प्राप्त होती है 35 ईयर्स में। ठीक, कंफर्म इतनी बात। आगे हम देखेंगे प्रथम उपदेश। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अब ये इनलाइटेड हो गए, पूरी तरीके से भर गए हैं। और जब कहीं भर जाता है तो अच्छी चीज ये होती है, जितना आप भर जाओ उतना आप अपने आप को खाली कर दो। ठीक है। अगर आपके अंदर ज्ञान हो गया है तो ज्ञान को आप बांटिए दूसरों में, तो उससे क्या होता है? आपकी ज्ञान की वृद्धि भी होती है। दूसरा ये होता है, लोग उससे लाभान्वित होते हैं। जैसे थोड़ा टूटा फूटा जो भी ज्ञान हम लोगों को हुआ, तो हम लोग आपके बीच में आए। ठीक, ये ज्ञान भौतिक है, वो ज्ञान आध्यात्मिक था, बस फर्क इतना है। तो इन्होंने जो पहला प्रथम अपना उपदेश दिया, वो कहाँ पे दिया? ऋषि पत्तन में। ऋषि पत्तनम दे दे या ऋषि पत्तन दे दे, विकल्प में तो आपको टिक कर देना है। आप लोगों को ये रट गया है कि जब भी आएगा गौतम बुद्ध ने कहाँ पर वचन दिया तो सारनाथ लगाओगे। लेकिन मान के चलिए सारनाथ हम हाइड कर दें, छुपा दें, और सारनाथ वहां पर विकल्प में ना है, तब आप क्या करोगे? तब सीधी सी बात है कि अगर ये नहीं आता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऋषि पत्तन। और ऋषि पत्तन नहीं है तो फिर क्या होगा? सारनाथ। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया, या ऋषि पत्तनम ने दिया, या ऋषि पत्तन भी याद नहीं रहता तो मृगदाव आप याद रखोगे। क्या याद रखोगे? मृगदाव। तो 3 नाम आपको याद हो गए, चाहे हम ऋषि पत्तनम की बात कर लें, चाहे हम सारनाथ की बात कर लें, चाहे हम मृगदाव की बात कर लें। गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन का पहला प्रवचन यहाँ पर दिया। ठीक है। और पहला प्रवचन इनका क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। ये सारी चीजें हम लिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज संक्षिप्त बस आपको डिटेल दी जा रही है गौतम बुद्धा जी के बारे में, फिर तो आपको भरपूर मजा आने वाला है। आगे आप देखोगे भाषा। देखिए संसार में जो भी आदमी होता है वो किसी न किसी बोलने के रूप में, माध्यम के रूप में किसी भाषा का प्रयोग करता है। हालांकि अगर जो बहुत अस्तित्व को पा लेते हैं
उनकी भाषा भी बंद हो जाती है, उनकी भाषा ही मौन भाषा हो जाती है। बुद्ध चुप भी रहे तब भी वो बोलते हैं, और अगर वो बोलते हैं तब भी वो बोलते हैं। तो भाषा के रूप में इनको कौन सी यानी कि पाली। अगर हम महावीर जी को कंपेयर करा दें, महावीर जी की जो भाषा थी वो प्राकृत अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में अपने प्रवचन दिया करते थे। और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की बात करें तो लैंग्वेज क्या थी इनकी, पाली भाषा का प्रयोग करते थे। कंफर्म। आगे हम लोग देखते हैं कि मृत्यु 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 कुछ नहीं होती है। ऐसे जो लोग होते हैं जिन्होंने संसार को कुछ दिया है, वो आजीवन पूरे जब तक एक भौतिक शरीर में रहते हैं तब तक, और उसके बाद में भी वो हमेशा 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 वो रहते ही हैं। तो इन्होंने बस शरीर त्यागा था तो 483 में कहां पर, कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ क्या थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। जो जनपद हमारे थे महाजनपद, 16 महाजनपद, उन्हीं में से जो मल्ल जनपद था, मल्ल की महाजनपद की राजधानी कौन थी, कुशीनगर। यहाँ पर इन्होंने अपना भौतिक शरीर त्यागा था, चुंग के द्वारा भोजन करा दिया गया था, और अतिसार की वजह से रक्तसार हो गया था। वो पूरी चीजें पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों ने बिल्कुल संक्षिप्त थोड़ा सा डिटेल जाना है गौतम बुद्ध जी के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में। आगे हम पूरी इनके एनलाइटेड की कहानी सुनाएंगे, कैसे इनका मन विचलित हुआ, कैसे इनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ, क्यों इन्होंने संसार को त्याग दिया, क्यों इन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, आप वेट करिए। वेट करते करते आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।